नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि भारत में तंबाकू की स्थिति क्या है, तंबाकू के उत्पादन को देखेंगे और क्या तंबाकू का उपयोग करने वाले ही तंबाकू के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे प्रभावित होते हैं या तंबाकू उद्योग में लगे हुए लोग भी इस दुष्प्रभाव का शिकार होते हैं। साथ ही साथ जहां पर तंबाकू का उत्पादन होता है उस जमीन की स्थिति क्या होती है, इन सारे मुद्दों पर आइए बात करेंगे। हमारे वीडियो का जो टाइटल होगा वह होगा कि भारत में क्यों घातक है तंबाकू। आज जो यह वीडियो सेशन होगा उसके चर्चा के पक्ष को हम जानते हैं। खबर क्या है, खबर के बारे में पढ़ेंगे। भारत में तंबाकू उपयोग जागरूकता एवं नियंत्रण कार्यक्रम को कब कब चलाया गया है उस पर भी बात करेंगे। कमियों में सुधार नहीं हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। कर उपाय और लॉबिंग क्या है और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए इसके पहले हम खबर को जानते हैं। तंबाकू कई तरह की बीमारियों का कारण है। सेवन करने वालों के साथ साथ इसकी खेती करने वालों को भी प्रभावित करता है। यह जो तंबाकू है वो कई तरह की बीमारियों का कारण है। जो सेवन करते हैं वह भी इसका शिकार होते हैं, इसके दुष्प्रभाव का, और जो इसका उत्पादन करते हैं वो भी इसका शिकार होते हैं। चीन के बाद जो हमारा चीन है उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू के उपभोक्ता हैं, अर्थात तंबाकू का उपभोग करने वाले विश्व में दूसरा देश कौन सा है, हमारा भारत है। वही बात यह कह रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016-17 के एक अनुमान के अनुसार लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू के उपभोक्ता थे। तंबाकू उद्योग जो है उसमें 60 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत है। त्वचा के जरिए तंबाकू के अवशोषण के कारण स्वास्थ्य जोखिम और कई तरह की बीमारियां होती है। जो तंबाकू का उत्पादन करने वाले 60 लाख से ज्यादा लोग हैं वो कैसे दुष्प्रभावित होते हैं। जो तंबाकू बनता है जहां पर, तो जो उसका डस्टिंग होता है वह त्वचा के माध्यम से त्वचा अवशोषित करती है और उसके माध्यम से ये लोग दुष्प्रभावी होते हैं और कई बीमारियों का उनमें होना यह लाजमी हो जाता है। हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य से कहीं आगे, जो मानव स्वास्थ्य से आगे इसका जो हानिकारक प्रभाव है वह है, इस पर बात कर लेते हैं। एक अत्यधिक क्षरणकारी फसल मिट्टी के पोषक तत्वों को तेजी से खत्म कर देता है। जहां पर तंबाकू का उत्पादन जिस मिट्टी में होता है उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है और वह मिट्टी बंजर हो जाती है। अधिक उर्वरकों का उपयोग करने की आवश्यकता मिट्टी की गुणवत्ता और खराब होती है। वनों की कटाई में भी प्रमुख योगदान करता है। 1 किलोग्राम तंबाकू को संसाधित करने के लिए 5.5 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता होती है। अगर 1 किलोग्राम तंबाकू को संसाधित किया जाएगा, उसके उपभोग करने के मूर्त रूप में लाया जाएगा, तो उसमें 5.4 किलोग्राम लकड़ी खर्च होती है। तो कहीं ना कहीं यह जो तंबाकू का उत्पादन होता है वह वनों की कटाई के लिए भी जिम्मेदार है। तंबाकू के उत्पादन और खपत से भारत में प्रत्येक वर्ष 1.7 लाख टन कचरा भी निकलता है। 1.7 लाख टन कचरा निकाला जाता है। किससे? तंबाकू के उत्पादन और खपत के कारण। अगर 2021 के एक अध्ययन की बात करें तो जो हमारा वित्त वर्ष 2017-18 में अपने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर तंबाकू के परिणाम स्वरूप देश में 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ अगर वर्ष 2021 में स्वास्थ्य के लिए आवंटित केंद्रीय बजट की बात करें तो 48,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर बजट आवंटित होता है। तंबाकू कचरे की जो समस्या है इस पर अगर हम सफाई पर ध्यान देते हैं तो तंबाकू कचरे की सफाई पर प्रतिवर्ष 6,367 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तंबाकू का जो उद्योग है और उपभोग है और उत्पादन है उस पर कितना खर्च हो रहा है। के उपयोग की बात करते हैं तो भारत में तंबाकू उपयोग की स्थिति को देखते हैं तो 2-3 रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर हम इस पर बात कर लेते हैं। तो जो GATS अर्थात ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे आया है वो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे और भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसके आधार पर हम आंकड़े जारी कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है उसमें यह बताया गया है कि 13 से 15 आयु वर्ष के छात्रों में तंबाकू के उपयोग का आकलन हुआ है और GATS और NFH 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के तंबाकू के उपयोग का आकलन करता है। जो 3 संस्थाएं हैं वह तीनों अलग अलग उम्र के लोगों में तंबाकू के उपभोग को आकलित करती है।
अब अध्ययन किए गए जनसंख्या समूहों में तंबाकू का उपयोग तो कम हुआ है। अपवाद यह है कि महिला जो है, महिलाओं में तंबाकू का उपयोग यह बढ़ गया है। पुरुषों में तो कम हुआ है, टोटल जो उपयोग की मात्रा है उसमें कमी आई है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो महिला तंबाकू की उपभोग करता है उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। और 2015-16 से NFHS की जो रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसमें 2019 से 21 के बीच यह जो मामला है 2.1% बढ़ा है। जागरूकता एवं नियंत्रण कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो भारत ने 2005 में शुरू किए गए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के FCTC के 168 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। जो WHO का FCTC है उस पर हस्ताक्षरकर्ता जो देश है वह भारत भी है। तो हस्ताक्षरकर्ता है, तो WHO के अनुसार तंबाकू के विरोध में जो जो नियम कानून और जो चीजें चलाई जाएंगी, कार्यक्रम चलाए जाएंगे, नियंत्रण कार्यक्रम हो चाहे जागरूकता अभियान हो, उसका भारत पालन करेगा। यह चूंकि हस्ताक्षर कर लिया है इसलिए बाध्य है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या होता है कि देशों को मांग और आपूर्ति में कमी की रणनीति विकसित करने में मदद करना। ऐसा नहीं है कि तंबाकू, इसका उद्देश्य ही क्या है कि जितनी मांग हो और जितनी आपूर्ति है उसको कम कर देंगे तो तंबाकू के उपभोग और उत्पादन को इसमें बल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ तंबाकू की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए 1975 में एक कानून अस्तित्व में आया, जिसमें 2003 में संशोधन कर दिया गया, जो यह बताता है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद और व्यापार वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण विनियम अधिनियम 2003 में तंबाकू के उत्पादन, विज्ञापन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने वाली 33 धाराएं इसमें लाई गई हैं। आप देख रहे होंगे कि जो तंबाकू का विज्ञापन है वो बड़ा हो गया है, उस पर कैंसर वाला निशान बना दिया गया है और हर पर लिखा गया है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है या हानिकारक है। यही संशोधन करके 2003 में ला दिया गया। अब जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है 2007 में प्रारंभ किया गया है। NTCP को COTPA और FCTC के कार्यान्वयन में सुधार देखने को मिला है और तंबाकू के उपयोग के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसे छोड़ने में मदद करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तंबाकू का उपयोग न करिए, इसके लिए उपयोग, यह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें मदद तो जरूर ही मिला है। जागरूकता और नियंत्रण कार्यक्रमों की तंबाकू कराधान भी भारत में लागू है, हालांकि मौजूदा उपाय ठीक से लागू नहीं हो पा रहे हैं। धूम्र रहित तंबाकू उत्पाद मुख्य रूप से COTPA पैकेजिंग दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करते हैं। धुआं रहित मतलब जो पान मसाला गुटखा खैनी होता है, इसको धुआं रहित तंबाकू कहा जाता है। तस्करी के लिए किए जाने वाले तंबाकू उत्पाद धूम्रपान और धूम्र रहित दोनों प्रकार के भी खराब तरीके से विनियमित हो रहे हैं। तस्करी के लिए जो तंबाकू उत्पाद होते हैं, चाहे धुएं वाले चाहे धुएं से रहित, इनका तस्करी हो रहा है। साथ ही साथ COTPA जो एक्ट है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने को 2003 से अपडेट ही नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए अगर पहली बार पैकेजिंग प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर तंबाकू कंपनी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, इस जुर्माने को भी अगर हम बढ़ा देंगे तो जो पैकेजिंग होगा या इसकी जो गुणवत्ता में कमी होगी या जो नियमों का उल्लंघन करेगा वह डरा डरा सहमा सहमा रहेगा। लेकिन 2003 के बाद इसमें कोई संशोधन ही नहीं किया गया। CPA है प्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। सेरोगेट विज्ञापनों को बढ़ावा मिला है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में कम से कम 2 तंबाकू ब्रांडों के सेरोगेट विज्ञापन प्रदर्शित किए गए थे। अभी आप देखेंगे अजय देवगन है, वो किसी तंबाकू उत्पाद का ही प्रचार करते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आप देख रहे हैं दुष्प्रभाव होंगे और मानव शरीर और साथ ही साथ जो हमारी भूमि होगी वह कहीं ना कहीं बंजर होती हुई दिख रही है। ऐसा हम नहीं, ऐसा यह रिपोर्ट बता रहा है। अब कमियों में सुधार नहीं हुआ है, इस पर आइए बात कर लें। 2015 और 2020 में COTPA में संशोधन प्रस्तावित है। 2015 में सुझाए गए बदलाव में सेरोगेट विज्ञापनों पर विनियमन की बात हुई थी। विज्ञापन की परिभाषा में फिल्मों और वीडियो गेम को शामिल करना और विज्ञापन मानदंडों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माने को 10 गुना इसमें बढ़ाना शामिल था। साथ ही साथ 2020 में जो प्रस्तावित संशोधन से तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसकी आवश्यकता हो जाती है। अगर आप तंबाकू उत्पादों का
क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, आपूर्ति करते हैं और वितरण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो जाएगी। साथ ही साथ जो एनटीसीपी है की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्यों न उठाए जाएं, क्योंकि इसका उत्पादन कम हो ही नहीं रहा है। 2018 के एक अध्ययन में एनटीसीपी और गैर एनटीसीपी जिलों के बीच बीड़ी और सिगरेट की खपत में कमी का कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहां पर यह कानून लागू हुए हैं वहां पर बीड़ी और सिगरेट की खपत में कमी हो और जहां पे नहीं लागू है वहां पर बहुत ज्यादा है। या लागू होने वाले और न लागू होने वाले जिलों की अगर बात की जाए उत्पादन और उपभोग की, तो उसमें बहुत ज्यादा हमको अंतर देखने को नहीं मिलता है। संभावित कारण क्या है? अपर्याप्त स्टाफिंग है, संसाधन आवंटन और उपयोग एवं प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी है, स्टाफों की कमी है, निगरानी तंत्र की कमी है। तभी से ये चीज जैसे जो कानून है वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं। भारत में तंबाकू पर कम कर है, कम पैसा लगता है, लोगों की आय में वृद्धि से मेल नहीं। वर्षों से तंबाकू को सस्ता रखा गया है। तंबाकू क्या है? सस्ते में 5 रुपए में मिल जाता है, 10 रुपए में मिल जाता है। आय बढ़ती जा रही है, तंबाकू का रेट कम है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो तंबाकू के उत्पादन और उपभोग दोनों को बढ़ा रहा है, उसको विकसित कर रहा है, उसमें वृद्धि को दर्शा रहा है। और लॉबिंग की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्री और तंबाकू नीति विश्लेषक रिजो एम जान क्या कहते हैं कि सिगरेट के लिए कर का बोझ 51%, बीड़ी के लिए 22% और एसएलटी के लिए 64%। एफसीटीसी की कम से कम 75% की कर की सिफारिशों से बहुत कम है। जो एफसीटीसी है वह कर लगाने की सिफारिश किया है तंबाकू उद्योगों पर 75%, लेकिन अगर मैक्सिमम एसएलटीसी की बात की जाए, अगर मैक्सिमम बात की जाए तो यह 64% ही है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 आया। भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध हो गया। तंबाकू उद्योग द्वारा लॉबिंग की भूमिका हो गई। बीड़ी और जो छोटे तंबाकू निर्माताओं पर उपकर की छूट लगातार बढ़ाई जा रही है। उपकर मतलब कर के बाद जो कर दिया जाता है उसको उपकर, जिसको हम शेष कहते हैं। सरकारी अधिकारी सेवारत और सेवानिवृत्ति दोनों तंबाकू उद्योग से जुड़े रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इसको देखा जाए तो एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 2022 में गॉडफ्रे फिलिप्स के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में आ गए थे। साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी आईटीसी लिमिटेड में 7.8% की हिस्सेदारी भी है। ये सारी जो चीजें हैं वह कहीं ना कहीं से इस उद्योग को आगे ले जा रही है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। क्या होगी इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो COTPA है, चाहे PECA है या NTPC है, तंबाकू उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करना चाहिए, लेकिन अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। यह लोग तो एक मजबूत ढांचा दिए ही है, लेकिन उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। सख्ती से लागू नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर भी कर बढ़ाया जाना चाहिए, जो 75% की सीमा है। इसको अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि तंबाकू का उपभोग कम हो जाए। तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती करने में सरकारी मदद किया जाना चाहिए। जो तंबाकू फसलों का उत्पादन करने वाले किसान हैं उसको सरकार की तरफ से ऐसी फसलों को उत्पादित करने में मदद करनी चाहिए, जिससे वह तंबाकू उत्पादन जितना ही उनको फायदा हो सके और वो तंबाकू के उत्पादन को छोड़कर उस जो वैकल्पिक उत्पादन की विषय वस्तु है या फसल है उसको उत्पादित करने के लिए आगे बढ़ सके। वास्तव में बड़े पैमाने पर तंबाकू किसानों के लिए ज्वार की खेती में निवेश के प्रति रुपए की शुद्ध रिटर्न 1.84 और तंबाकू 1.48 से अधिक है। ये रहा पूरा मामला। हम देखें कि चीन के बाद भारत में तंबाकू उपभोग की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। हालांकि अगर भारत स्तर पर बात की जाए तो उपभोग की मात्रा में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, लेकिन अगर अपवाद में देखा जाए तो महिलाओं में तंबाकू के सेवन में वृद्धि हुई है। वह वृद्धि मामूली ही है लेकिन चिंताजनक है। इस विषय को जाना, आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।